नमस्कार दोस्तों, asianfact.com में आपका स्वागत है। वैसे तो दुनिया में कामयाबी सबको मिल सकती है, लेकिन बात होती है जज्बे और अपने देखे गए सपनों के प्रति लगाव की। जितनी बार आप अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करते रहेंगे, उतनी ही मंजिल आपके करीब होगी। आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं, उनकी सिर्फ किताबें ही प्रकाशित नहीं हुई हैं, बल्कि बॉलीवुड ने उनकी किताबों पर फिल्में भी बनाई हैं। आजकल के यंगस्टर में छा जाने वाले एक भारतीय लेखक चेतन भगत जी और उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में आज हम बात करेंगे। राइटर की एक खासियत होती है, खुद कुछ बोले या ना बोले, लेकिन उनकी कलम बहुत कुछ बोलती है और शायद यही चेतन भगत जी की कामयाबी का राज है। तो चलिए जानते हैं चेतन भगत जी की अब तक की जर्नी। जानते हैं कुछ बातें चेतन भगत जी की शिक्षा के बारे में। चेतन भगत जी का जन्म 22 अप्रैल 1974 में हुआ और उनकी प्राथमिक शिक्षा धौला कुआं के सेना पब्लिक स्कूल में हुई। उनके पिताजी आर्मी ऑफिसर होने के कारण उनकी शिक्षा अलग अलग शहरों में हुई। इसके बाद इंजीनियरिंग की डिग्री IIT दिल्ली से 1991 से 1995 में पूरी कर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और कॉलेज द्वारा उन्हें सर्वश्रेष्ठ निवर्तमान छात्र का पुरस्कार भी मिला। उस दौरान उनकी शादी अनुषा नाम की लड़की के साथ हुई। उन्होंने लगभग 11 साल हांगकांग के गोल्डमैन सैच नाम कंपनी के एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर की पोस्ट पर काम किया और उनकी किताबें प्रकाशित होने के बाद 2008 में मुंबई आकर रहने का फैसला किया। उनकी किताबें और उन पर बनाई गई फिल्में। चेतन भगत जी 2004 में पहली किताब आई जिसका नाम 5 Point Someone What Not to Do at IIT और ये किताब 3 विद्यार्थियों पर आधारित है। वो 3 विद्यार्थी कॉलेज के बनाए गए रूल्स और कार्यभार से संबंधित कठिनाइयों से उभरने की कोशिश करते हैं। ये किताब इंडिया टुडे बेस्ट सेलर के लिस्ट में सबसे ज्यादा दिनों तक यानी 190 सप्ताह तक रही। इस किताब की वास्तविकता दर्शाने के लिए चेतन भगत जी ने यंग अचीवर अवार्ड और 2005 में पब्लिशर रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड जीता। उनके द्वारा लिखी गई इस किताब पर निर्देशक राजकुमार हिरानी ने आमिर खान को लेकर 3 इडियट्स नामक की फिल्म बनाई और हम जानते हैं कि ये फिल्म आज हम लोगों में कितनी परिचित है। इस फिल्म के माध्यम से चेतन भगत जी का नाम जाने माने राइटर की सूची में आया और वो लोगों के दिलों में छा गए। 3 इडियट की कामयाबी के बाद चेतन भगत जी ने अपनी कलम को रुकने नहीं दिया। उन्होंने 2005 में कॉल सेंटर में काम करने वाले 6 लोगों पर आधारित वन नाइट एट कॉल सेंटर नामक किताब लिखी और पहली किताब की तरह ये किताब भी 2008 तक बेस्ट सेलर की सूची में बनी रही। इस किताब को भी फिल्म द्वारा दर्शाया गया जिसका नाम हेलो है, जिसमें कैटरीना कैफ, सलमान खान, सोहेल खान, शर्मन जोशी, अरबाज खान जैसे कई कलाकारों ने अपनी भूमिका से निभाया। हेलो फिल्म के बाद चेतन भगत जी के जीवन का लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, जिन्होंने अपनी राइटिंग से लोगों का दिल जीत लिए। लोगों के साथ कई सारे डायरेक्टर्स को भी अगली किताबों का बेसब्री से इंतजार होने लगा। इंतजार खत्म करने के लिए उनकी अगली किताब द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ वर्ष 2008 में प्रकाशित हुई। ये कहानी आधारित है अहमदाबाद के एक जवान लड़के पर जो व्यापार करने का सपना देखता है। इस कहानी पर भी एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम है काय पोचे, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत हमें मुख्य भूमिका दिखाते हुए नजर आए, जो कि आज हमारे बीच नहीं है। लगातार एक से बढ़कर एक अपनी कलम के माध्यम से वास्तवदर्शी और आकर्षक कहानियां लोगों तक पहुंचाने के बाद चेतन भगत जी लोगों के दिलों में राज करने लगे। इनकी इमेज एक सेलिब्रिटी जैसी बन गई। इसके साथ ही लोगों ने सोशल मीडिया पर चेतन भगत जी को बहुत सारा प्यार और सम्मान दिया। ऐसे कई सारी रिकॉर्ड तोड़ किताबें लिखने के बाद 2008 में इन्होंने अपनी जिंदगी के ऊपर किताब लिखी, जिसे हम काफी अच्छी तरह से जानते हैं, जिसका नाम है 2 State। बाकी किताबों की तरह इस किताब पर भी बॉलीवुड ने अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट के साथ एक फिल्म बनाई जिसका नाम 2 State रख दिया। अगस्त 2008 तक चेतन भगत जी अपनी राइटिंग से उतनी ही कमाई कर पाते थे जितनी कि उन्हें अपने बैंक से नौकरी में मिलती थी। 2009 में चेतन भगत जी ने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर को छोड़ दिया और अपना सपना पूरा करने के लिए पूरा समय लिखने को समर्पित कर दिया।
चेतन भगत जी द्वारा लिखी गई हिट और लोकप्रिय निम्नलिखित नॉवेल्स जिसको प्रकाशित किया गया है। 2011 में रेवोल्यूशन 2020, 2012 में व्हाट यंग इंडिया वांट्स, 2014 में हाफ गर्लफ्रेंड, 2016 में वन इंडियन गर्ल और 2018 में द गर्ल इन रूम 105। चलो दोस्तों, चेतन भगत जी के बारे में तो अब तक की जर्नी हम जान चुके हैं, लेकिन पूरी जिंदगी को कुछ शब्दों में बयां करना ये मुमकिन नहीं होता। इसलिए आपको पढ़नी पड़ेंगी उनकी लिखी हुई किताबें, जिसमें चेतन भगत जी के बारे में हर एक बात और उनके विचारों का पता चलता है। ऐसी ही कुछ खास बातें चेतन भगत जी के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर चेतन भगत जी द्वारा लिखी गई किताबों को ऑर्डर कर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताना और नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारी पाठशाला में प्रवेश कीजिए और साइड में बेल आइकन को प्रेस करके जब भी पाठशाला का आयोजन होगा तो नोटिफिकेशन की मदद से आपको पता चलेगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे रोचक बातें जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.asianfact.com पर विजिट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे रोमांचित कर देने वाले वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपने परिवार का ख्याल।